ये बिहारी हैं, ये भारतीय हैं, ये नौजवान हैं, ये छात्र हैं, ये बेरोजगार हैं और हाँ, ये प्रदर्शनकारी भी हैं। अब आप पूछेंगे कि प्रदर्शन ही क्यों करते हो? तो ये सब सीधा सा जवाब है कि ये भुक्तभोगी हैं। इनके पास न कोई बड़ी कुर्सी है, न सरकारी बंगला, न लाल बत्ती, न सुरक्षा घेरा। इनके पास है तो सिर्फ एक डिग्री, कुछ सर्टिफिकेट, कुछ सपने और कुछ एक मोबाइल जिसमें नौकरी के विज्ञापन आते हैं। कुछ दिनों बाद आवेदन की आखिरी तारीख भी चली जाती है। ये दर्द है उनका जो इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए प्रदर्शनों के सिलसिले के साथ झारखंड की राजधानी रांची होते हुए बिहार में कर रहे हैं। शिक्षक, छात्र, नौजवान अपनी अपनी मांगों के साथ धरने पर हैं, सड़कों पर हैं और मार्च करते हुए दिखाई देते हैं। मानो यह मौसम धरने का है, प्रदर्शनों का है। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपने अपने दुखड़े हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं। इन सब के बीच इनका दर्द है कि कोई समझे बूझे हल निकलने को तैयार नहीं दिखाई देता। आइए इन छात्रों और नौजवानों की दुख भरी दास्तान का यह प्रसंग भी देख लीजिए, पूछ लीजिए, समझ लीजिए। कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है। मैं सोचता हूं अगर ये भविष्य है तो इनका वर्तमान इतना परेशान क्यों है? इन्हें बचपन से बताया गया कि पढ़ो, मेहनत करो, परीक्षा दो और नौकरी पाओ। इन्होंने पढ़ाई की, नौकरी वाले इम्तिहान की तैयारी की, रात रात भर जागे, फॉर्म भरे, फीस दी, परीक्षा दी। कभी परीक्षा स्थगित हुई, कभी परिणाम देर से आया, कभी भर्ती प्रक्रिया अटक गई और कभी पद ही कम कर दिए गए। फिर इससे कहा गया कि हौसला रखो, हौसला। साहब, हौसला भी कोई सरकारी योजना है जिसकी समय सीमा ही तय न हो? एक छात्र जब 20-22 साल का होता है तो उसके परिवार को उम्मीद होती है कि अब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा। लेकिन हमारा रोजगार अभियान कई बार ऐसा लगता है जैसे सरकारी फाइल हो। चल तो रही है मगर मंजिल तक कब पहुंचेगी इसका किसी को पता नहीं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, घोषणाएं आती हैं, नारे बदलते हैं, योजनाओं के नाम बदलते हैं, लेकिन बेरोजगार नौजवान की चिंता का चेहरा लगभग वही रहता है। चुनाव के समय नौजवान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिए घोषणा पत्र में पन्ने के पन्ने छाप दिए जाते हैं। भाषणों में रोजगार की बातें होती हैं और मंचों से भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं। चुनाव के बाद वही नौजवान अगर रोजगार की बात लेकर सड़कों पर आ जाए तो उसे समझाया जाता है कि व्यवस्था पर भरोसा रखिए। साहब, व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहते हैं ये लोग, लेकिन व्यवस्था भी कभी कभी इन्हें भरोसा दिलाए कि ये ऐसा होता क्यों है। अब ये हम ये नहीं कहते कि सरकार कुछ नहीं करती। सरकारें योजना बनाती है, भर्तियां निकालती है, रोजगार मेलों की बात करती है, कौशल विकास की बात करती है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब का अंतिम परिणाम कितने युवाओं तक पहुंचता है। एक भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं और पद कुछ ही हजार होते हैं। बाकी लाखों लोग क्या करें? वो अगली परीक्षा की तैयारी करें, बिल्कुल करें, लेकिन अगली परीक्षा तक उम्र निकल गई तो क्या करें? अगली भर्ती का इंतजार करें और अगर अगली भर्ती वर्षों तक ना आए तो हौसला रखें। फिर उम्र सीमा पार हो जाए तो क्या करें? शायद तब कहा जाएगा कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने में भी इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भरता का अर्थ ये तो नहीं कि नौकरी के सवाल पर सरकार भी आत्मनिर्भर हो जाए और कहे कि आप अपना रोजगार खुद खोज लीजिए। ये सरकार से नौकरी की गारंटी हर व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहे हैं। इतना सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस परीक्षा की घोषणा हो उसकी प्रक्रिया समय पर पूरी क्यों नहीं हो सकती? परीक्षा हो तो परिणाम समय पर क्यों नहीं? परिणाम आए तो नियुक्ति समय पर क्यों नहीं? पद रिक्त हो तो भर्ती प्रक्रिया वर्षों तक क्यों चले? और अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत हो तो उसकी निष्पक्ष और समयबद्ध जांच क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल किसी सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं है। ये लोकतंत्र के भीतर पूछे गए सवाल हैं। संविधान ने हमें अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। इसलिए जब नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है तो उसे सिर्फ भीड़ समझना भूल होगी। उस भीड़ में किसी किसान का बेटा है, किसी मजदूर की बेटी है, किसी छोटे दुकानदार का बच्चा है, किसी शिक्षक का परिवार है और किसी ऐसे घर का युवा है जिसने अपनी पढ़ाई के लिए घर वालों की जमा पूरी पूरी खर्च कर दी है। प्रदर्शनकारी सिर्फ नारा लगाने वाला व्यक्ति नहीं होता, कई बार वह उस व्यवस्था का आईना होता है जिसमें उसकी शिकायत पैदा हुई है। हाँ, प्रदर्शन की भी अपनी मर्यादा होनी चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए।
कानून व्यवस्था को चुनौती देना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों दोनों की जिम्मेदारी है कि लोकतांत्रिक असहमति को गरिमा के साथ संभाला जाए। हर असंतोष को राजनीतिक चश्मे से देखना आसान है, लेकिन यह समझना कठिन काम है कि आखिर लोग सड़क पर आए ही क्यों। अगर 10,000 युवा किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होते हैं, तो वो 10,000 राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होते, वो 10,000 उम्मीदें हैं। और जब उम्मीद बार बार टूटती है तो नाराजगी यकीनी है, स्वाभाविक है। बिहार का नौजवान खास तौर पर इस दर्द को अच्छी तरह जानता है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के शहर हैं, हॉस्टल में रहने वाले हजारों युवा हैं, पुस्तकालयों में सुबह से रात तक बैठे चेहरे हैं। किसी की मेज पर संविधान है, किसी के पास इतिहास की किताब है, किसी के कमरे में भारत का नक्शा है और दीवार पर लिखा है कि एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। उस एक दिन का इंतजार कई बार वर्षों का हो जाता है। उनसे कहा जाता है कि देश दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। तो फिर सवाल भी बड़ा होना चाहिए, क्या दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति के पास दुनिया के स्तर की रोजगार व्यवस्था है? अगर नहीं तो कभी युवाओं में है या व्यवस्था में। इन्हें भाषण नहीं, अवसर चाहिए। इन्हें आश्वासन नहीं, पारदर्शी प्रक्रिया चाहिए। इन्हें सिर्फ विज्ञापन नहीं, समयबद्ध भर्ती चाहिए। इन्हें सिर्फ परीक्षा नहीं, नियुक्ति तक पहुंचने वाली पूरी प्रक्रिया चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह कि इन्हें यह एहसास चाहिए कि सरकार हमारे सवालों को सुन रही है, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी हैं लेकिन अराजक नहीं है। ये नाराज हैं लेकिन देश विरोधी नहीं है। ये सवाल करते हैं क्योंकि लोकतंत्र ने इन्हें सवाल करने का अधिकार दिया है। ये सड़क पर हैं क्योंकि इनकी जिंदगी का एक हिस्सा सरकारी प्रक्रिया की तारीखों में अटका हुआ है। ये बिहारी हैं, मेहनत से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये भारतीय हैं, अपने संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं। ये नौजवान हैं, इसलिए इनके सपने बड़े हैं। ये छात्र हैं, इसलिए सवाल पूछना जानते हैं। ये बेरोजगार हैं, इसलिए रोजगार का दर्द समझते हैं। और ये प्रदर्शनकारी हैं क्योंकि ये भुक्तभोगी हैं। सरकारें बदलना लोकतंत्र का हिस्सा है, नीतियां बदलना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, वो है जनता के सवालों के प्रति सरकार की जवाबदेही। सत्ता चाहे किसी की भी हो, कुर्सी पर बैठने वाले बदलते रहें, लेकिन बेरोजगार नौजवान को हर बार यही न कहना पड़े कि साहब अगली भर्ती कब आएगी। क्योंकि जिस दिन इस सवाल का जवाब समय पर मिलने लगेगा, शायद उस दिन सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं की संख्या भी अपने आप कम हो जाएगी। और तब ये प्रदर्शनकारी नहीं, निर्माणकारी भारत के भागीदार कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे। नमस्कार। बातें मुलाकातें के इस एपिसोड में आप मेरा जोड़ी को सुन रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।